नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी क्राउन की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में अपनी चर्चा करेंगे राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में। राजस्थान सरकार की जैसे फ्लैगशिप योजनाएं होगी, अन्य योजनाएं होगी, जो नई योजनाएं आई है उनके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में आपको 10 प्रमुख योजनाएं कराऊंगा जो पीछे राजस्थान में एग्जाम हुए थे जनवरी से लेकर जून या जुलाई तक। उनमें इन 10 योजनाओं से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनके बारे में अपने सबसे पहले चर्चा करेंगे और अन्य वीडियो में अपने राजस्थान की अन्य योजनाएं उनको भी अपने कवर करेंगे। और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको क्वेश्चन इन वीडियो से देखने को मिल जाएंगे योजनाओं के। और हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन योजनाओं से पूछे जाते हैं। जैसे रीट का एग्ज़ाम होगा आगे, और वनपाल का एग्ज़ाम है, हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम है, तो इन एग्ज़ाम में योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 10 प्रमुख योजनाएं हैं, तो इस वीडियो में 10 प्रमुख योजनाओं को आज अपने कवर करेंगे। और सबसे पहले आपको योजनाओं के नाम याद होने चाहिए कि कौन सी योजना का क्या नाम है। और इनका सबसे कठिन काम है डेट याद करना। डेट याद करना सबसे इनका कठिन काम है, तो धीरे धीरे आपको डेट भी याद हो जाएगी। तो 10 योजनाएं कौन कौन सी है? मुख्यमंत्री त्रिनिधि स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निरोगी राजस्थान अभियान, चिरंजीवी रक्षा योजना, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, इंदिरा रसोई योजना, घर घर औषधि योजना, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, पालनहार योजना। इन 10 योजनाओं का आज अपने चर्चा करेंगे, तो देरी ना करते हुए अपने योजनाओं को शुरू करते हैं। सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 को। दोस्तों याद रखना, 1 मई 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। और ये चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित, राजस्थान के जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा ये संचालित है। और सरकारी चिकित्सालय व पंजीकृत निजी चिकित्सालयों में 10 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार किया जाएगा। यानी कि 10 लाख रुपए का आपको बीमा निःशुल्क किया जाएगा। पहले कितना था? पहले था 5 लाख रुपए। पहले 5 लाख रुपए था, लेकिन बजट 2022 और 23 में इसको 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है। और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी आपका निःशुल्क होगा। दोस्तों याद रखना, इस योजना से आपको क्या याद रखना, तो एक याद रखना, शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2021 को। किसके द्वारा संचालित है? चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। 10 लाख रुपए तक आपको निःशुल्क बीमा मिलेगा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। और इस योजना के पात्र परिवार कौन है? पात्र परिवार है NFSA 2013 के लाभार्थी, SECC 2011 के पात्र परिवार, लघु सीमांत कृषक और सुविधा कर्मी, ये इनके पात्र परिवार है जो इन योजना का लाभ उठा सकते हैं। और प्रीमियम राशि कितनी है? 850 रुपये प्रति वर्ष है। दोस्तों यहाँ 850 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम राशि है। और इस योजना में 1597 बीमारियां शामिल की गई। कितनी बीमारियां शामिल की गई है? 1597 बीमारियां शामिल की गई है। भर्ती से 5 दिन पूर्व व डिस्चार्ज के 15 दिन का खर्चा भी इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ रखना, भर्ती से 5 दिन पूर्व का, और यानी आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं उसके 15 दिन का खर्चा भी इस योजना में शामिल है। और इस योजना में कौन कौन सी रोग को शामिल किया गया? जैसे कोविड-19 हो गया, म्यूकरमाइकोसिस हो गया, डायलिसिस हो गया, बोन मेरो ट्रांसप्लांट हो गया, प्लेलेट्स हो गया, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कोक्लियर इम्प्लांट, ये इसके अंदर प्रमुख बीमारियां शामिल है। और अब तक इस योजना में 1.34 करोड़ परिवार पंजीकृत हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ 1.34 करोड़ परिवार पंजीकृत हो चुके हैं। और 5 लाख मरीजों के इलाज पर 815 करोड़ रुपए की कैशलेस सुविधा है। कैशलेस सुविधा 5 लाख मरीजों पर 815 करोड़ रुपए की कैशलेस सुविधा है इस योजना में। ये देखो, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2021 को। 1 मई 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इस योजना में नए पैकेज कौन से शामिल है? देखो, ये याद कर लेना आपको, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड प्लेलेट्स, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, लिम्फ प्रोसेस यानी बोन कैंसर, ये इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी इसमें शामिल है। और सहायता के लिए आपको 181 पे आप कॉल भी कर सकते हो। और बीमा राशि कितनी है? 10 लाख रुपए है। और पहले कितनी थी? 5 लाख रुपए थी। तो इस योजना में आपको सबसे पहले इसकी डेट याद होनी चाहिए, शुरुआत कब हुई थी, और बीमा राशि कितनी है इस योजना के अंदर, और कितने नए पैकेज इसके अंदर शामिल किए गए हैं, और दुर्घटना बीमा कितना है इसके अंदर, दुर्घटना बीमा कितना है। और सहायता के लिए 181 पे अपने कॉल कर सकते हैं।
और कितने परिवार पंजीकृत हो चुके हैं इस योजना में। ये आपको अगर 2 या 4 बातें इस योजना के बारे में याद हो जाएगी तो आपको योजना लगभग आपको ये कवर हो जाएगी। और बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ पे आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में इतनी जानकारी थी और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब दूसरी योजना अपनी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2011 को। 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत हुई थी। ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन इस योजना से ये पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके अंदर ऑप्शन दिया होता है, एक तो दिया होता है 2 अक्टूबर 2011 और एक ऑप्शन दिया होता है 2 अक्टूबर 2012 और ऑप्शन दिया होता है 2 अक्टूबर 2013। तो इन 3 ऑप्शन के अंदर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखना 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना में 713 दवाइयाँ, 181 सर्जिकल, 77 सूचर सूचीबद्ध यानी कुल 971 औषधियाँ निःशुल्क शामिल हैं। 971 औषधियाँ इस निःशुल्क दवा योजना में शामिल है। और 2019 में यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर रही थी। ठीक है दोस्तों याद रखना 2019 में यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर रही थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना शुरुआत कब हुई थी दोस्तों याद रखना 2 अक्टूबर 2011 को। और कितनी औषधियाँ इसके अंदर शामिल है, 971 औषधियाँ निःशुल्क शामिल है। और तीसरी योजना है अपनी निरोगी राजस्थान अभियान। इसकी शुरुआत हुआ था 18 दिसंबर 2019 को, 18 दिसंबर 2019 को। और किसके द्वारा संचालित है ये, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। और गांवों और शहरों के अंदर स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों याद रखना स्वास्थ्य मित्र गांवों और शहरों में नियुक्त किए गए हैं। निरोगी राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, 17 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों याद रखना योजना तो शुरुआत हुई थी, निरोगी राजस्थान अभियान शुरुआत हुआ था 18 दिसंबर को, लेकिन अपने निरोगी राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, 17 दिसंबर को मनाते हैं। और हेल्थ सर्वे के लिए ई जन स्वास्थ्य ऐप भी लॉन्च किया गया है। ई जन स्वास्थ्य ऐप भी लॉन्च किया गया है। ये दोस्तों याद रखना निरोगी राजस्थान अभियान कब शुरू हुआ था, 18 दिसंबर 2019 को। याद कर लेना 18 और 19 निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 को स्टार्ट हुआ था। और निरोगी राजस्थान दिवस को बनाते हैं, 17 दिसंबर को बनाते हैं। और हेल्थ सर्वे के लिए कौन सा ऐप है, ई जन स्वास्थ्य ऐप है। और गाँव और शहरों में किसकी नियुक्ति की गई है, स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति की गई है। 4 नंबर की योजना अपनी मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। इस योजना की शुरुआत हुई थी 16 सितंबर 2021 को। 16 सितंबर 2021 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के माध्यम से सड़क हादसों में घायल हुए लोगों को मदद करने वाले को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि दुर्घटना हो जाती है, वहाँ पे आप किसी व्यक्ति की मदद करते हो, उसको हॉस्पिटल में पहुँचाते हो, तो सरकार आपको आर्थिक सहायता दे, यानी आपको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक दोस्तों याद रखना मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना शुरुआत 16 सितंबर 2021 को। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, सड़क हादसों में घायल हुए लोगों को मदद करने वाले को क्या दी जाएगी, आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और कितने रुपए दिए जाएंगे, 5,000 रुपये दिए जाएंगे उसको। और 5 नंबर का अभियान अपना शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अंदर क्वेश्चन यही पूछते हैं कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब शुरू हुआ, तो याद रखना 26 अक्टूबर 2020 को। 26 अक्टूबर 2020 को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान हुआ था। और किसके द्वारा संचालित है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य मिलावटखोरी को रोकना। मिलावटखोरी को रोकना, जैसे त्यौहार होते हैं अपने, दीपावली या होली का त्यौहार होता है, तो मिठाइयाँ बनती है, उसके अंदर जो मावा हो गया, पनीर हो गया, उसके अंदर जो मिलावट करते हैं, उसको रोकने के लिए मिलावटखोरी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और सूचना देने वाले को 51,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ का सूचना देने वाले को 51,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और जीवन रक्षा योजना में कितने हज़ार रुपये दिए जाएंगे, उस योजना में 5,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में सूचना देने वाले को 51,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों याद रखना 26 अक्टूबर 2020 को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू हुआ था। और इस अभियान के क्रियान्वयन के लिए डायरेक्टर ऑफ फूड सेफ्टी विभाग भी बनेगा। ठीक है दोस्तों यहाँ रखना डायरेक्टर ऑफ फूड सेफ्टी विभाग भी बनेगा। इसकी घोषणा बजट 2022-23 के अंदर हुई थी। और बजट 2022-23 में 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद सृजित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ रखना 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद सृजित किए गए हैं बजट 2022-23 में। और 6 नंबर की योजना है अपनी इंदिरा रसोई योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इंदिरा रसोई योजना शुरुआत कब हुई थी, 20 अगस्त 2020 को। ठीक है दोस्तों याद रखना 2020
20 अगस्त 2020 को इसकी योजना की शुरुआत हुई थी, इंदिरा रसोई योजना की। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? कोई भूखा न सोए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इसका नोडल विभाग कौन है? स्वायत्त शासन विभाग। स्वायत्त शासन विभाग इसका नोडल विभाग है। और 8 रुपये में आपको पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। 8 रुपये में आपको पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। और इसके अंदर अनुदान राशि कितनी है? 17 रुपये है, जो 1 जनवरी 2022 से 17 रुपये है। और पहले कितनी थी? 12 रुपये थी। पहले 12 रुपये थी दोस्तों, और अब कितनी कर दी गई है? 17 रुपये कर दी गई है, यानी 5 रुपये इसके अंदर बढ़ा दिए गए हैं। और 358 रसोइयाँ थी पहले, और बजट 2022 और 23 में 358 से बढ़ाकर 1000 रसोई योजना को बढ़ा दिया है। ठीक दोस्तों, याद रखना इंदिरा रसोई योजना शुरुआत कब हुई? 20 अगस्त 2020 को। 20 याद रखना, इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को। और वर्तमान में इंदिरा रसोई की संख्या कितनी है? 1000 है, और पहले कितनी थी? 358 थी। और 8 रुपये में आपको पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। और अनुदान राशि कितनी है? 17 रुपये है, और पहले कितनी थी? 12 रुपये थी। और 7 नंबर की योजना अपने घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना 18 अप्रैल 2021 को घर घर औषधि योजना को प्रदेश स्तर पर क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया, यानी प्रदेश स्तर पर इसको लागू करने का निर्णय लिया गया था 18 अप्रैल 2021 को। लेकिन इस योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1 अगस्त 2021 को। दोस्तों याद रखना, 1 अगस्त 2021 को घर घर औषधि योजना की शुरुआत हुई थी। और इस योजना में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे। और इसका नोडल एजेंसी किसके पास है? तो वो है वन विभाग के पास। नोडल एजेंसी कौन सी है? वन विभाग है। ठीक है दोस्तों, यहाँ रखना पौधों के नाम याद रखना आपको, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के। और एक बार एग्जाम हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन दिया गया था नीम का पौधा। नीम शामिल नहीं है इसके अंदर, नीम शामिल नहीं है। तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा है और कालमेघ, ये पौधे शामिल है, नीम शामिल नहीं है इसके अंदर। और शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। और नोडल विभाग कौन सा है? वो है वन विभाग। और इस योजना के तहत 5 वर्षों में 3 बार में 2-2 पौधे, कुल 8 औषधीय पौधे दिए जाएंगे। कितने पौधे दिए जाएंगे? 8 औषधीय पौधे दिए जाएंगे। 5 वर्षों में 3 बार में 2-2 पौधे, यानी कुल 8 पौधे दिए जाएंगे। और जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम यहाँ से आपको कथन और निष्कर्ष में यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ रखना जिला स्तर पर तो होगा जिला स्तरीय टास्क फोर्स। और राज्य स्तर पर किसका गठन किया जाएगा? मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। और 8 नंबर की योजना है अपनी इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना शुरुआत कब हुई थी? 19 दिसंबर 2021 को। 19 दिसंबर 2021 को इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत लड़कियों व महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। लड़कियों व महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। और 10 से 45 वर्ग की आयु वर्ग की इसके अंदर लड़कियां व महिलाएं शामिल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ रखना 10 से 45 वर्ग की लड़कियां व महिलाएं इस योजना में शामिल है। और प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर निःशुल्क दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ रखना इंपॉर्टेंट है। कितने दिए जाएंगे? प्रति माह 12 दिए जाएंगे। और कहाँ पे दिए जाएंगे? आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ रखना स्कूल या हॉस्पिटल में नहीं दिए जाएंगे, केवल आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जाएंगे 12 सैनिटरी नैपकिन। और 10 से 45 वर्ग की आयु वर्ग की लड़कियां व महिलाएं शामिल है। शुरुआत कब हुई थी? 19 दिसंबर 2021 को। और इस योजना का शुभंकर क्या है? इस योजना का शुभंकर है माँ और बेटी। माँ और बेटी इस योजना का शुभंकर है। और नोडल विभाग कौन सा है? महिला एवं बाल विकास विभाग इसका नोडल विभाग है। और इस पे 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना पर। और प्रथम पेड बैंक कहाँ पे बना है? वो बना है डोडावाली उदयपुर में। दोस्तों यहाँ रखना, प्रथम पेड बैंक कहाँ पे बना है? डोडावाली उदयपुर में। और इस योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि महिला उड़ान शक्ति योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोस्तों यहाँ रखना, अवनी लेखरा इस योजना की ब्रांड एम्बेसडर है, अवनी लेखरा। और प्रथम पेड बैंक कहाँ पे बना है? वो बना है डोडावाली उदयपुर में। और योजना की शुरुआत कब हुई थी? 19 दिसंबर 2021 को। 19 दिसंबर 2021 को योजना की शुरुआत हुई थी। और 9 नंबर की योजना अपने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी 16 अगस्त 2021 को। 16 अगस्त 2021 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। और इस योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा? स्वायत्त शासन विभाग करेगा। स्वायत्त शासन विभाग इस योजना का क्रियान्वयन करेगा। 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी के 50,000 रुपये तक का
ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो अपने रेडियाँ वगैरह नहीं लगाते उनको दिए जाएंगे 50,000 रुपये का बिना गारंटी के ब्याज दिया जाएगा। और इस योजना के तहत जो प्राप्तकर्ता लाभार्थी होती है उसकी आयु 18 से 40 वर्ष तक के बीच में, 18 से 40 वर्ष तक की आयु हो और उसको बेरोजगारी भत्ता प्राप्त न हो, यानी वो बेरोजगारी भत्ता नहीं लेता हो। उसका नोडल अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर है। नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर है। इस योजना का लाभ नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम की सीमा में रह रहे 5 लाख लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ याद रखना, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में जो लाभार्थी रहे उनको प्रदान किया जाएगा। गांव में रहते हैं उनको प्रदान नहीं किया जाएगा, गांव वालों को प्रदान नहीं किया जाएगा। केवल शहरों के लिए नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। दोस्तों याद रखना, योजना की शुरुआत कब हुई थी? 16 अगस्त 2021 को। 16 अगस्त 2021 को योजना की शुरुआत हुई थी और 50,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा बिना ब्याज के। 50,000 रुपये का बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा। और 10 नंबर की योजना है पालनहार योजना। पालनहार योजना शुरुआत कब हुई थी? 8 फरवरी 2005 को। 8 फरवरी 2005 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। और नोडल विभाग कौन सा है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग नोडल विभाग है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? अनाथ बच्चे हैं उनको जो पालता है उसको क्या कहते हैं? पालनहार कहा जाता है। अनाथ बच्चों को उत्तरदायित्व लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा रखा गया है? पालनहार कहा गया। यानी अनाथ बच्चों के लिए योजना है पालनहार योजना। इस योजना की पात्रता कौन कौन है? अनाथ वह बच्चित बच्चे हैं जिसके माता की मृत्यु या पिता को आजीवन कारावास हो गया है, या फिर पिता की मृत्यु या माता को आजीवन कारावास हो गया है। कुष्ठ रोग पीड़ित माता पिता के बच्चे, HIV से पीड़ित माता पिता के बच्चे, विधवा के बच्चे, तलाकशुदा महिला के बच्चे इसके अंदर ये शामिल हैं। कि दोस्तों यहाँ रखना, अनाथ वंचित बच्चे, माता की मृत्यु हो गई हो या पिता को आजीवन कारावास हो गया है, या फिर पिता की मृत्यु या माता को आजीवन कारावास। कुष्ठ रोग पीड़ित माता पिता के बच्चे, HIV से पीड़ित माता पिता के बच्चे, विधवा के बच्चे और तलाकशुदा महिला के बच्चे इस योजना में शामिल है। और इस योजना के पात्र कौन है? पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक न हो, यानी 1,20,000 रुपये से उसकी वार्षिक आय अधिक नहीं होनी चाहिए। जो पालनहार परिवार है जो इन बच्चों को पालता है उसकी आय 1,20,000 रुपये से अधिक न हो। और बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बच्चे की आयु कितनी हो? 18 वर्ष से कम हो। और आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि में राजस्थान में रह रहा हो, यानी कि जो आवेदन करता है वो उस तिथि से 3 वर्ष की अवधि में राजस्थान में रह रहा हो, यानी कम से कम वो 3 वर्ष से राजस्थान में रह रहा हो। उसकी आयु कितनी हो? 18 वर्ष से कम हो। इस योजना में राशि कैसी दी गई? श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग को पहले कितनी राशि दी जाती थी? पहले राशि दी जाती थी 500 रुपये प्रति माह। और बजट 2022-23 के अंदर घोषणा की है 1500 रुपये प्रति माह। और 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में दिए जाते थे पहले 1,000 रुपये प्रति माह, और अब दिए जाएंगे 2500 रुपये प्रति माह। ठीक है दोस्तों, याद रखना, 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को 1500 रुपये और 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को 2500 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ रखना 2500 और 1500 याद रखना। पहले कितनी थी? पहले ये 500 रुपये प्रति माह, और 6 से 18 वर्ष के लिए कितनी थी? 1,000 रुपये प्रति माह थी। और इसके अलावा वस्त्र, स्वेटर, जूते हेतु 200 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एक मुश्त की सहायता दी जाएगी, यानी 2,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। वस्त्र, स्वेटर और जूतों के लिए 2,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे, और ये भी अलग से दिए जाएंगे। तो दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बना था। तो याद रखना, 0 से 6 वर्ग के आयु वर्ग को कितने? 1500 रुपये। और 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के कितने? 2500 रुपये। और 2,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। ये तो याद रखना, 2,000 रुपये प्रति माह नहीं दिए जाएंगे, 2,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे, यानी 2,000 रुपये साल में एक बार दिए जाएंगे। और ये 1500 और 2500 रुपये ये प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखना, 2,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे, प्रति माह नहीं दिए जाएंगे। और 1500 रुपये और 2500 रुपये ये प्रति माह दिए जाएंगे। दोस्तों ये थी अपनी आज की 10 प्रमुख योजनाओं। इनको अपने पूरी डिटेल के साथ इनको कवर कर लिया है। इनको ध्यान से पढ़ लेना और अपने खुद के हाथ से नोट्स बनाना। जो खुद के हाथ से नोट्स बनाते हैं उतनी चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। और बाकी कोई आपको डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों एक बार इस योजनाओं को और देख लेते हैं, इनकी डेट देख लेते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2021 को। 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की योजना की शुरुआत हुई थी। और निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को 2 अक्टूबर 2011 को शुरुआत हुई थी।
और निरोगी राजस्थान अभियान कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 18 दिसंबर 2019 को, 18 दिसंबर 2019 को। और मुख्यमंत्री जीवन रक्षक योजना ये कब शुरू हुई थी? 16 सितंबर 2021 को, 16 सितंबर 2021 को शुरुआत हुई थी चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 26 अक्टूबर 2020 को, 26 अक्टूबर 2020 को। और इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई थी? 20 अगस्त 2020 को, 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी। और घर घर औषधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2021 को, 1 अगस्त 2021 को। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? 16 अगस्त 2021 को, 16 अगस्त 2021 को। और पालनहार योजना की शुरुआत 8 फरवरी 2005 को, 8 फरवरी 2005 को पालनहार योजना की शुरुआत हुई थी। दोस्तों 10 योजनाएं मैंने आपको करा दी है। मुझे लगता है कि आपको कम से कम 2 या 4 योजनाओं की तो आपको डेट याद हो गई होगी। और एक काम और करना, आप कमेंट बॉक्स के अंदर सभी योजनाओं की आप डेट लिख देना कि कौन सी योजना कब शुरू हुई थी। और वीडियो की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो बाकी कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना। और वीडियो कैसी लगी इसका भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। धन्यवाद।